वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 का ए पार्ट कंप्लीट किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 का जो बी पार्ट है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग एम्बेडेड सिस्टम, उसका हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो सेक्शन बी ऑफ यूनिट 4 इज़ द प्रोग्रामिंग द एम्बेडेड सिस्टम। सो इन दैट फर्स्ट विल सी द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द प्रोग्रामिंग इन एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग एम्बेडेड सिस्टम में किस तरह से किया जाता है, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड प्रोग्राम। ठीक है, तो एम्बेडेड प्रोग्राम जो एक स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे हमें राइट अप करना पड़ेगा, तो उसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हमें स्टडी करना है इस सेक्शन में। देन इनफाइनाइट लूप, जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेक्शन में यूज़ किया है, व्हाइल वन लूप। सो इट इज़ कॉल्ड एज द इनफाइनाइट लूप, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट अप करना है। देन कंपाइलिंग, हाउ द प्रोग्राम विल बी कंपाइल्ड, दैट वी हैव टू स्टडी विद द एग्जांपल। एंड लास्ट विल बी द लिंकिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे लिंकिंग एंड डिबगिंग होगा प्रोग्रामिंग का एम्बेडेड सिस्टम है, उसे हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, सो दीज आर द ऑल टॉपिक्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर 6, which is the programming embedded system. So first we start with the programming the embedded system introduction. So after analyzing the task at hand and designing a circuit which mostly consists of sensor and actuator and microcontroller, the next step is developing an efficient embedded system is to develop the effective firmware. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था कि जो प्रोग्राम्स के लिए स्टेप्स है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमें एनालाइज करना है टास्क को, जो टास्क हमें परफॉर्म करना है प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेप में हमें सर्किट डिज़ाइन करना है। दैट सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेंसर, एक्चुएटर्स एंड अ माइक्रो कंट्रोलर। सो दीज आर द मेन पार्ट्स इन द एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हमें इफिशिएंट कोड या फॉर्मवेयर जो है वो यहाँ पे चूज़ करना है। सो फॉर्मवेयर रेफर द सॉफ्टवेयर developed for the specific hardware. So for small scale embedded system, that is low critical index, such as stepper motor system, for irrigation or light indicator system, 8-bit microcontroller 8051 is good choice of microcontroller. ठीक है, तो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम जिसमें स्टेपर मोटर कंट्रोलर आता है, जो इरिगेशन सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, फार्मिंग में। सेकंड जो है वो लाइट इंडिकेटर सिस्टम है। ठीक है, जो व्हीकल्स में, कार्स एंड बाइक्स में मोस्टली यूज़ होता है, तो इसमें हम 8-bit माइक्रो कंट्रोलर दैट इज़ 8051 इज़ अ गुड चॉइस फॉर दिस स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। बट टू डिज़ाइन अ फर्मवेयर फॉर सच सिस्टम मेनी टूल्स आर अवेलेबल। सो एम्बेडेड सी, विच इज़ अ हाइब्रिड लैंग्वेज, यूज द मोस्ट फीचर like simple English, like higher level language and assembly language, accessing all the programmable devices on chip, such as integral register banks and stack pointer, timers and input output ports. तो एम्बेडेड सी जो है हाइब्रिड लैंग्वेज है, जिसमें जो मोस्टली पॉपुलर फीचर्स है, दैट इज इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज with the higher level language also supported, and assembly language is also accessed by the all the program devices on chip, like the register bank जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया, R0, R1, R2 and R3, stack pointer, timer and input output ports. This can be accessed by this C language programming in embedded system. So the basic features such as data types, delays and operator which are used in embedded C program we'll already discuss in the last section. So now we have to consider the entire structure and working of embedded C program. ठीक है, तो इस सेक्शन में हमें जो entire structure है embedded C program का and जो working है उसको डिटेल स्टडी करना है. Also we will refer the popular software development tool like Microvision Key compiler for C language. तो यहाँ पे माइक्रोविजन कील कंपाइलर का यूज़ करेंगे हम, इसमें हम सी लैंग्वेज में कोड लिखेंगे, तो उसका भी हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिटेल स्टडी करना है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड प्रोग्राम. ठीक है, तो इसमें हमें स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करना है एम्बेडेड सी प्रोग्राम का. सो एम्बेडेड सी इज़ अ
generic term which is given for the programming language written in the C, which is associated with the specific hardware architecture. So embedded C is the extension to the C language in some additional header file. ठीक है, तो जो सिंपल C लैंग्वेज है उसमें कुछ एडिशनल हेडर फाइल को इंक्लूड करके यहाँ पे हमने एम्बेडेड सी एक्सटेंशन का यूज़ किया है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए. सो दिस हेडर फाइल्स में चेंज फ्रॉम कंट्रोलर टू कंट्रोलर. तो ये जो हेडर फाइल है कंट्रोलर टू कंट्रोलर चेंज होगा. तो फॉर 51 मीन्स इट इज़ अ 8051, लाइक 52 इट विल बी अ 8052, इट इज़ फॉर REG52 लाइक दैट. ठीक है, तो हेडर फाइल जो होंगी वो चेंज होंगी जिस टाइप का कंट्रोलर आप माइक्रो कंट्रोलर वहाँ पे यूज़ कर रहे हो. ठीक है, सो द फॉर माइक्रो कंट्रोलर 8051 इट यूजेस द हेडर फाइल REG51.h. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हेडर फाइल पुटअप करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में ही. ठीक है, सो दिस विल पुट द दिस REG51.h एज अ हेडर फाइल इन द program. So this header file will be different for different controller. So the embedded system designer must know about the hardware architecture to write the program. ठीक है, तो ये हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया था कि बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम जो प्रोग्रामर है या डिज़ाइनर है उसको यहाँ पे जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है फॉर एम्बेडेड सिस्टम दैट हैव टू अ knowledgeable. So these programs play the prominent role in monitoring and controlling the external devices. तो इस तरह से हम यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखेंगे एम्बेडेड सिस्टम के लिए that will monitor and control the all the devices connected with that embedded system. So they are also directly operate and use the internal architecture of the microcontroller. ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस है डायरेक्टली भी ऑपरेट कर सकते हैं या जो इंटरनल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है उसका यूज़ कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर का, जैसे एड्रेस बस, डेटा बस. ठीक है, टाइमर एंड कंट्रोल रजिस्टर सच एज इंटरप्ट हैंडलिंग, टाइमर, सीरियल कम्युनिकेशन एंड अदर अवेलेबल फीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्ट, टाइमर्स एंड सीरियल कम्युनिकेशन के फीचर्स वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो हाउ द एम्बेडेड सी विल डिफरेंट फ्रॉम द सी लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज embedded C program can build on cross platform where C program can be built on the native platform. So that is the first difference. Second, embedded C program has access to and it is depend on hardware used to develop the system. तो embedded C program जो है वो डिपेंड होगा जो हार्डवेयर हम डिज़ाइन कर रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम पे. ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एम्बेडेड सी प्रोग्राम जो हम राइट अप करेंगे या डेवलप करेंगे. ठीक है, बिकॉज जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, ठीक है, तो उसे हमें रन अल्टीमेटली हार्डवेयर पे ही करना है. ठीक है, तो आउटपुट जो है वो हार्डवेयर पे ही आना चाहिए हमारा प्रोग्राम का. तो इसीलिए जो हार्डवेयर का टोटल नॉलेज है वो यहाँ पे डिज़ाइनर को होना चाहिए बिफोर राइटिंग अ गुड प्रोग्राम. ठीक है, थर्ड डिफरेंस पॉइंट विल बी द C प्रोग्राम कैन बी यूज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन. तो C प्रोग्राम जो है वो जनरली डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम या मेमोरी यूनिट्स में यूज़ किया जाता है. बट जो एम्बेडेड प्रोग्राम है दैट कैन बी यूज बाय द लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक रैम, रोम एंड IO peripherals एंड एम्बेडेड प्रोसेसर. ठीक है, तो C प्रोग्राम का यूज़ जो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम या मेमोरी यूनिट्स के लिए किया जाता है. बट एम्बेडेड प्रोग्राम जो है जिसमें C लैंग्वेज का यूज़ होता है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है, मीन्स साइजेस ऑफ रैम, रोम, इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स एंड एम्बेडेड प्रोसेसर. सो दैट कैन बी लिमिटेड. सो दैट इज़ द डिफरेंस. फोर्थ डिफरेंस इज इन एडिशन टू द बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ C, एम्बेडेड C हैज़ अ स्पेशल डेटा टाइप्स. ठीक है, तो जो बेसिक डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं C लैंग्वेज में उससे एम्बेडेड C लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं वो डिफ़र है. ठीक है, जैसे सिंगल बिट जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है, बीट एंड SFR. ठीक है, मीन्स हम बाइट एंड बिट एड्रेसेबल रजिस्टर जो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, एंड आल्सो द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. ठीक है, तो ये जो है ये अलग बनाता है जो डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मल C लैंग्वेज में. ठीक है, सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट विच विल बी डिफर from normal C language and embedded C language.
Then major constitutes of C program are: first is the comment, second preprocessor directive, third global variables and function, and fourth is the मेन फंक्शन. ठीक है, तो जो मेजर कंस्टिट्यूट्स होंगे एम्बेडेड सी प्रोग्राम में, ठीक है, तो उसमें कमेंट्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शन एंड मेन फंक्शन इंक्लूडेड होंगे. सो फर्स्ट विल स्टडी द कमेंट्स. कमेंट्स इन एम्बेडेड सी विल वर्क लाइक कमेंट्स इन सी लैंग्वेज. तो सी लैंग्वेज में जैसे हम कमेंट्स राइटअप करते हैं प्रोग्राम में, सेम वे से हम एम्बेडेड सी में भी यूज़ कर सकते हैं. हम कमेंट विल हेल्प द रीडर अबाउट द प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द कोड ईजीली. तो जो भी हम कोड या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसके रिगार्डिंग हम राइट साइड में उसके रिगार्डिंग कमेंट लिख सकते हैं, ताकि जो प्रोग्रामर है, ठीक है, वो यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर सके जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे राइटअप किया है प्रोग्राम में. सो एम्बेडेड सी यूजेज द सेम नोटेशन एज दैट ऑफ सी. ठीक है, दैट इज सिंपली अ डबल स्लैश फॉर द कमेंट, that is a single line segment, whereas slash star and star slash are opening and closing segment for multiple comment. मल्टीपल कमेंट के लिए यहाँ पे स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश का यूज़ कर सकते हैं हम एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कमेंट. सिंगल कमेंट के लिए हम यहाँ पे डबल स्लैश का यूज़ कर सकते हैं. सो हियर वन एग्जांपल इज गिवन रिगार्डिंग दिस कमेंट्स. मीन्स you will understand how the comments are right in this embedded C program. So here P1 port of 8051, it is given a value FF. So the comment is single line comment. So for that double slash will be used. So that will set the port 1 as a input port. ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है, पोर्ट 1 को हमने यहाँ पे एज ए इनपुट पोर्ट असाइन किया है. तो दैट इज़ द कमेंट. ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोग्राम में हर इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे राइट साइड में कमेंट लिख सकते हैं. सेकंड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वर्क एग्जैक्टली द सेम वे इन एम्बेडेड सी एज वर्क इन द सी. ठीक है, तो जिस तरह से नॉर्मल सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होते हैं, सेम एम्बेडेड सी में भी यूज़ होते हैं. सो प्री प्रोसेसर इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ ऑटोमेटिकली यूज बाय द सी कंपाइलर टू ट्रांसफर द प्रोग्राम बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन. ओके, तो यहाँ पे जो प्री प्रोसेसर प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू इंक्लूड द हेडर फाइल, कंडीशनल कंपाइलेशन एंड लाइन कंट्रोल. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. सो दैट विल डिनोटेड बाय दिस हैश इंक्लूड. सो दिस डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ एक्सटर्नल फाइल. ठीक है, तो एक्सटर्नल फाइल के जो कंटेंट्स है हम उसे प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं. तो उसके लिए यहाँ पे हैश इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, दैट विल बी इंसर्टेड इनटू द करंट प्रोग्राम फाइल, इन सम टाइम रेफर्ड एज अ कॉपी और इम्पोर्ट डायरेक्टिव. सो द फाइल विच आर इंसर्टेड आर नोन एज अ कॉपी बुक्स और द हेडर फाइल. So the embedded C programs for 8051 and microcontroller use the header file reg51.h. ठीक है, तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हमें हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करना है. इट इज़ नेसेसरी फॉर 8051 माइक्रोकंट्रोलर. सो दैट इज reg51.h इज द your header file for the 8051 microcontroller. So here is the example given for the how will use or include the header file and the simply preprocessor directive. So this hash include reg51.h. So that is written for the including the header file in the program. ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे राइट करेंगे हेडर फाइल को, जो कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 का है, उसे इंसर्ट करने के लिए प्रोग्राम में. ठीक है, this will for the C language, that is studio.h. hash define will be a preprocessor directive that will use for definition of macros within the source code. So here another example is given for the this define directive. So for that hash define led p1. ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है led will be represent at the port 1. ठीक है, पोर्ट P1 जो है वो पोर्ट 1 है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, जिसमें LED को कनेक्ट किया है. सो इट विल डिफाइन द डायरेक्टिव यूज फॉर द ग्लोबल डिक्रिप्शन सेक्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग.
third constitution in embedded C program is the global declaration of variables and a function. So like conventional C programming, variables, constant and function that is used in the program can be declared in global declaration before the main function. ठीक है, तो यहाँ पे जो embedded C प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इसमें जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट या फंक्शन को हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन बिफोर द मेन फंक्शन. तो उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है. सो एस बिट इन इज इक्वल टू पोर्ट P1.0 एंड देन द मेन फंक्शन दैट इज़ वॉइड डिले दैट इज़ इंटीजर टाइम. ठीक है, तो इसमें हमने जो डिले फंक्शन को डिफाइन किया है. ठीक है, तो एस बिट मीन्स इट इज़ अ सिंगल बिट. सो नाउ द बिट P1 विच इज़ असाइन टू द वेरिएबल इन. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो इन वेरिएबल यहाँ पे चूज़ किया है जो कि एक सिंगल बिट है. देन द फंक्शन डिले इज डिक्लेयर विच विल एक्सेप्ट द इंटीजर वैल्यू एंड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आफ्टर द एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिले फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, जिसमें रिटर्न वैल्यू जो रहेगा वो इंटीजर रहेगा. दैट इंटीजर इज़ अ सिंपली टाइम. ठीक है, एंड ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन को. ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन. सो दिस फंक्शन कैन बी डिफाइंड लेटर ऑन in the program and can be called from the main function or any other function. ठीक है, तो इस void delay को हम जो एक फंक्शन है उसको हम प्रोग्राम के एंड में भी लिख सकते हैं जो कि एक डिले ऐड करेगा प्रोग्राम में एंड उसे हम यहाँ पे मेन प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं whenever it is needed. ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन में इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन प्रोग्राम में. ठीक है, उसके बाद हमें इसको प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं हम जहाँ पे नीडेड है एंड उसका जो मेन फंक्शन रहेगा या डेफिनेशन रहेगा वो प्रोग्रामिंग के एंड में हम लिख सकते हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है. ठीक है, द फोर्थ कंस्टिट्यूट फॉर दिस एम्बेडेड सी प्रोग्राम इज द मेन फंक्शन. सो लाइक द सी प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन फंक्शन. ठीक है, तो नॉर्मल सी लैंग्वेज में जिस तरह से मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सेम एम्बेडेड सिस्टम में भी जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन प्रोग्राम से ही होगा या मेन फंक्शन से ही होगा. सो दिस फंक्शन इज़ नोन एज द बेस फंक्शन. ठीक है, तो मेन फंक्शन को यहाँ पे बेस फंक्शन भी कहा जाता है या प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोग्राम भी कहा जाता है. दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है कॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से when the program is executed. तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये जो मेन फंक्शन है इट इज़ कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देन द मेन फंक्शन टेक्स द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो उसके बाद जो मेन फंक्शन है वो टोटल कंट्रोल एक्सेस करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का. सो व्हेन एम्बेडेड सी इज कंपाइल्ड बाय द क्रॉस कंपाइलर, सो दिस कंपाइलर ट्रीट्स द मेन फंक्शन सेम एज द सी मेन फंक्शन. सो कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम. All the components of programs are included in it. So in this program it is a basic hello world in program C in embedded system. So the most basic program can be to blink the LED connected at the 8-bit output port of P1. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्ट P1 है यहाँ पे 8-bit LEDs कनेक्ट किए that is bit 1, bit 2, 3, 4. ठीक है, that is for P1 0.1.0 to P1.7 is there. ठीक है, so that is 8051 microcontroller and यहाँ पे जो ports दिए that is port 1.0 to 1.7 are connected to the LEDs. So there are total 8 LEDs are used and this 1 kilo ohm resistor is used for the these current limiting resistors. So this is the connection diagram of connecting these 8 LEDs to the port 1 of 8051 microcontroller. ठीक है, तो इस तरह से हमने जो पोर्ट 1 है यहाँ पे 8 LEDs को कनेक्ट किया है बाय यूजिंग दिस करंट लिमिटिंग रजिस्टर. जो पोर्ट्स है वो P1.0 से P1.7 है जो कि 8-bit इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है. देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोग्राम. सो प्रोग्राम टू ब्लिंक द LED
इज़ एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हमें राइटअप करना है वो ब्लिंकिंग एलईडी का है, जो हमने एलईडीज कनेक्ट किए 8 एलईडीज एट द पोर्ट P1। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्लिंक होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ इंक्लूडिंग द हेडर फाइल ऑफ दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसके लिए हमें हैश इंक्लूड rg51.h, so that will be a include the header file for 8051 microcontroller. So this is the single line comment, that's why we include the double slash for writing it. Then after that we declare this delay function, that is integer time, so that is a function prototype declaration। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है हम प्रोग्राम के एंड में लिखेंगे to add the delay in the program। then we'll start with the main function, so that is the void main, जिस तरह से सी लैंग्वेज में हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं void main। ठीक है, so that is the main function, here is the comment for that। then in curly bracket we use the super loop or infinite loop, जो हमें नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल स्टडी करना है। so that is while one loop which is always true loop in curly bracket। so the port 1 is assigned the value as a so that will make the alternate bits of P1 high। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 LEDs कनेक्ट किए तो इसके जो अल्टरनेट पोर्ट्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो हाई पास होगा, दैट विल बी अ 1 सिंपली। देन उसके बाद टू डिले फंक्शन को कॉल किया, जो कि यहाँ पे डिले ऐड करेगा 100 सेकंड्स का। ठीक है, सो दैट विल कॉल द डिले रूटीन, जो ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया फंक्शन में, दैट इज़ इंटीजर टाइम। ठीक है, देन P1 पोर्ट को हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन किया, दैट इज़ 55, दैट विल मेक द अदर अल्टरनेट बिट्स ऑफ P1 हाई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 LEDs है, तो यहाँ पे अल्टरनेट 4 LEDs सबसे पहले हाई होंगे व्हेन P1 इज़ A। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 4 है देन इट विल बी हाई फॉर दिस P1 इज इक्वल टू 55। देन अगेन कॉल द डिले फंक्शन फॉर 100 सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में हमने यहाँ पे डिले फंक्शन को कॉल किया है, सो इट विल ऐड द डिले फॉर सम टाइम। सो दिस करली ब्रैकेट विल एंड दिस मेन फंक्शन। देन उसके बाद जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है यहाँ पे टू डिले के लिए, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हमें उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मेन प्रोग्राम एंड हो गया है। So that will be avoid to delay integer time in curly bracket we have to declare the unsigned character as a I and j। ठीक है, तो I and j के लिए यहाँ पे for loop का यूज़ किया गया है to add the delay of 100 second, so that will be loop to generate the delay। and इसी फंक्शन को हमने मेन प्रोग्राम में to delay as a कॉल किया है। ठीक है, whenever it is needed to add the delay। जैसे हमने अल्टरनेट LEDs को यहाँ पे ऑन करना है, तो P1 पोर्ट को अगर हम वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद हमने डिले फंक्शन को कॉल किया है, देन जो अगेन दूसरे जो अल्टरनेट LEDs है उसके लिए हम पोर्ट P1 को हाई करेंगे, अगेन हमने कॉल किया यहाँ पे डिले को। ठीक है, सो दैट इज़ द प्रोग्राम फॉर दिस अल्टरनेट LED ऑन ऑफ विच इज़ कनेक्टेड एट द पोर्ट P1 ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। So here in this figure the screenshot of this alternate LED glowing on a hardware interface is given। ठीक है, तो जो एक्चुअल हार्डवेयर इंटरफेस है उसमें किस तरह से ये रन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल LEDs है इट विल बी अ टोटल 8 LEDs आर देयर। सो इन दैट द अल्टरनेट LED विल बी ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट देन सेकंड थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ, तो उसके बीच के जो LEDs है दैट विल बी अ ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेट LEDs है मीन्स एक के बाद एक छोड़ के एक लाइक दैट। ठीक है, सो दैट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस LED ग्लोइंग ऑन द हार्डवेयर इंटरफेस फॉर द दिस अल्टरनेट पोजिशंस। So this will end this topic of structures of embedded program। तो आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन्फिनिट लूप का, जो कि एक सुपर लूप है, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।